हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर कॉलेज पर। आज हम क्लास 10th के साइंस का जो ऑब्जेक्टिव साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है, आज उसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप लोग सभी अपना अपना अच्छा से मिला लें। इस सेट नंबर डी है। कितना नंबर सेट नंबर है? डी, सेट नंबर डी। चलिए देर नहीं करते हुए आप लोग इतना यहाँ पर एकदम एक्यूरेट 1 से लेकर सही तक 1 से लेकर 80 तक का सही आंसर दिया जाएगा। चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं। धातु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्याग करते हैं। धातु हम फटाफट उतना डिस्कस नहीं करेंगे, आंसर इसका बता दे रहे हैं। आप लोग अपना अच्छा मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, लोहे पर जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनीकरण। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजिक यौगिक है? तो CH4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आभूषण बनने वाला सोना होता है तो 22 कैरेट का। कितना का? 22 कैरेट का। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, लेकिन आभूषण और कितना? 22 कैरेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो आर्गन। कौन है? आर्गन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु कहते हैं। तांबा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं तो कासा। क्या बोलते हैं? तांबा और टीन के मिश्र धातु क्या बोलते हैं? कासा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CSO4 चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर बनाते हैं तो लवण। क्या बनाते हैं? लवण। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो CO2 H2O और ऊर्जा। दांत की सबसे ऊपरी परत तो इनामेल। मानव आहार नल के सबसे लंबा भाग छोटी आंत। पराग कण निम्न में से किसके अंदर होता है? पराग कोश के अंदर। चालनी नलिका में पाई जाती है तो फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। RBC की जीवन अवधि होती है 120 दिन। कितना? 120 दिन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तो न्यूरॉन। कौन होती है? न्यूरॉन। और इसमें भूल गए थे तो हो जाएगा इसका, करेगा RBC की जीवन अवधि होता है। RBC की जीवन अवधि तो कितना? 120 दिन। कितना? 120 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, अंडाणु निषेचित होता है तो फैलोपियन नालिका से। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। डीजल का उपयोग होता है तो भारी इंजन में, रेल इंजन में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी। सौर ऊर्जा को बदलता है। सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है तब विद्युत ऊर्जा में। 18 का हो जाएगा C, 18 का D, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना की परमाणु संख्या तो 79 गोल्ड। करा कि इनमें से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है तो 2। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है तो 5.6 से कम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। वनस्पति तेल में होती है तो वनस्पति तेलों में होती है तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? तो 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडली आवर्त नियम तत्वों का वर्गीकरण है तो परमाणु संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:3। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन कमरे के ताप पर द्रव है? एथेनॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा? एसिटिक अम्ल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन के अपरूप होते हैं तो इनमें सभी तीनों होता है, हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं तो समावयवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है COH का हॉल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है, भस्म का मतलब क्षार नहीं है, भस्म का मतलब क्षार नहीं है। तो NaCl, NaCl क्योंकि लवण है, NaCl क्या है? लवण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेड, जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन है, सिलिकॉन है तो उपधातु, उपधातु, सिलिकॉन क्या है? उपधातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो नाइट्रोजन। कौन नहीं है? नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वपोषण के लिए आवश्यक है तो इनमें सभी, इनमें से सभी। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बक बनाने में किसका उपयोग होता है? नर्म लोहे का, नर्म लोहे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के। ओम का नियम है V बराबर IR, V बराबर IR। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है तो वोल्ट। आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत छोटा, माने बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? टंगस्टन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो धारा नियंत्रित करना, तो धारा का परिमाण में कमी या वृद्धि करना, धारा को नियंत्रित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। श्वेत प्रकाश में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? बैगनी का। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। समतल की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब उल्टा, सीधा और वस्तु के समान आकार का बने? तो वक्रता केंद्र पर, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। करमाणु नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड। कितना? 1/10 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उल्टा और आवर्धित। सॉरी, उल्टा और आवर्धित नहीं बल्कि सीधा और आश्रित। सीधा और क्या होता है? आश्रित। सीधा और क्या होता है? आश्रित। सीधा और क्या होता है? आश्रित। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा अवतल लेंस का आवर्धन होता है तो V बराबर, सॉरी, M बराबर V/U, M बराबर V/U। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन संवहन उत्तक है? संवहन उत्तक है तो B और C दोनों, B और C दोनों, फ्लोएम और जाइलम दोनों जो संवाहक उत्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण द्वारा। किसे? विसरण द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम, सेरिबेलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो बी, ए और बी दोनों, टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4। रक्त क्या है? तो उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जोहान्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है तो पारभाषक, पारभाषक या पारभाषी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा इकाई होता है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही होता है तो आवर्धन का इकाई क्या होता है? तो आवर्धन मात्रक विहीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल भिन्न माध्यमों में होती है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में प्रकाश की निर्वात की अपेक्षा होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो वायु में कम होता है और निर्वात में क्या होता है? ज़्यादा। वायु में कम और निर्वात में क्या होता है? ज़्यादा। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या है तो 2। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो चांदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन होता है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना देता है, ऋण इलेक्ट्रॉन बना देता है। ग्रेफाइट का होता है जिसमें कार्बन, अगर कार्बन का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूल का मान होता है तो 4.18 कैलोरी, 4.2 कैलोरी होता है, इससे 4.1 कैलोरी। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है तो एथिलीन, सॉरी एथिलीन नहीं, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल में नर प्रजनन है पुंकेसर, पुंकेसर। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में, किसमें? ईस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य। अनुवांशिका का पिता कहा जाता है तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। नर युग्मक में गुणसूत्र संख्या तो 23। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर माने समताप मंडल में। आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।